को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है, हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। महाराष्ट्र में भाषा की अस्मिता की आड़ में एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश रची जा रही है और इस साजिश के केंद्र में है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस। सवाल अब भाषा का नहीं, बहुजन सत्ता की नकेल कसने का है। कभी शिवाजी महाराज की धरती रही ये भूमि जहां फूले, सावित्रीबाई, शाहू और अंबेडकर के विचार पनपे। आज वहां मराठाओं, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की राजनीति को ब्राह्मणवादी गठजोड़ के जरिए सिस्टमैटिकली नेस्तनाबूद किया जा रहा है। पहले गोपीनाथ मुंडे को किनारे किया गया था, फिर पंकज मुंडे के पर कतर दिए गए और अब शिंदे जैसे मराठा नेता को सत्ता में लाकर बाहर धकेल दिया गया। राज और उद्धव ठाकरे जैसे कथित मराठा नेता भी अब संघ की गोदी में बैठकर सत्ता की दलाली कर रहे हैं। इस बात की ढेर सारी बातें अब सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। जनता कहती है कि न वो जातिवाद पर बोलते हैं, न मनुवाद पर, न ही ब्राह्मणवाद पर। इसीलिए क्या शिवसेना बहुजन हितैषी नहीं, ब्राह्मण परस्त हो चुकी है? देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी ये बताती है कि ये सब कुछ एक डेडली कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा है, जिसमें असल मकसद शिवाजी की विचारधारा, फूले अंबेडकर का आंदोलन और मराठा व ओबीसी नेतृत्व को कुचल देना है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जब मंचों से मारो जैसे बयान आते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होती, तो क्या ये लोकतंत्र है या पेशवाई का नया स्वरूप? ये भाषा की लड़ाई नहीं, सत्ता की साजिश है, जिसमें बहुजन राजनीति को चलने को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब जनता जो है सरकार से कर रही है कि क्या महाराष्ट्र फिर से पेशवाओं के अधीन होने जा रहा है? क्या अब जय भीम के नारे को जय ब्राह्मणवाद में बदलने की कोशिश की जा रही है? क्या ये सब सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लिए है या बहुजन चेतना को जड़ से मिटाने की गहरी साजिश? महाराष्ट्र को अब ये खेल पहचानना होगा, नहीं तो फूले, शाहू, अंबेडकर और शिवाजी के सपनों की भूमि फिर से समाप्त की जागीर बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पहले उत्तर प्रदेश से इस तरह की घटनाएं सामने आती है, अब ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र से भी दलितों की घटना सामने आने लगी है। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जनता ने सरकार से सवाल पूछे हैं, सरकार अब जनता को क्या जवाब देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही कॉमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच दलितों को दबाया जा रहा है? क्या उनकी जाति को खत्म करने के लिए एक खास अभियान चलाया जा रहा है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।